क्योंकि आजकल अगर आप रील्स देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो तो इतनी रेमेडीज आ जाएगी कि आप दही से ये कर लो, आप बालों में ये लगा लो, आपका ये तो वही तो ज्योतिष का बुरा हाल। बिलीव करें तो किस पे करें? बिल्कुल ना करें, क्योंकि अफोर्ड तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होता है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, आप देखिएगा आने वाले कुछ सालों में लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाना बंद कर देंगे। ये मैं कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, और इसमें सारा कसूर वो रील वाले एस्ट्रोलॉजर का है। और मैं तो आपको भी गुजारिश करूंगा कि आप भी पॉडकास्ट में लोगों का प्रोफाइल देख के बुलाइए। मैंने तो अभी आपका कोलाज देख रहा था, सारे सम्मानित व्यक्ति ही आपने अभी तक बुलाए हुए हैं। तो क्या है, पहले टेलीविजन में हम लोग जब टेलीविजन में आते थे तो उसमें किसी को भी ऐसे नहीं बुला लिया जाता था, उसका सब बैकग्राउंड चेक और वो सब होता था कि कितने ऑथेंटिक हैं और ये क्या देते हैं। ऐसा तो नहीं अंधविश्वास, क्योंकि हर चैनल की पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, भाई आप यू आर नॉट सपोज टू प्रोजेक्ट सुपरस्टिशन। लेकिन ये डिजिटल मीडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, वो लेटेंट और पेटेंट वो सब चल रहा है। अब देखिए फंस भी गए उस चक्कर में लोग। अभी जैसे अब रणवीर इलाहाबादिया की बात कर लीजिए, इतना क्या आपने उसकी हॉरोस्कोप देखी है? नहीं देखी। अगर मैं देखता तो शायद मैं उसको रोक लेता, क्योंकि यही जो आपने कहा कि ये नई जनरेशन की हॉरोस्कोप नहीं देखी, बॉलीवुड में नहीं देखी, अगर देखूँ तो मैं गाइड करूँ कि भाई आप शाहरुख खान अपने बेटे को डायरेक्टर बना दिया या अभी उनकी डॉटर बनने वाली है एक्टर, तो उसका राइट टाइम क्या है एंड हाउ यू शुड बिहेव एंड हाउ यू शुड थिंक। तो ये गाइडेंस है। मैं थोड़ी बनाऊंगा, मैंने थोड़ी शाहरुख खान को बनाया है या मैंने थोड़ी दीपिका पादुकोण को सुपरस्टार बना दिया। इट इज देयर जर्नी, बट व्हेन यू गाइड देम एंड व्हेन यू प्रेडिक्ट इन द राइट वे, व्हेन यू मोटिवेट देम, दैट इज हाउ यू गेट मोर एनर्जी एंड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ। तो अगर रणवीर इलाहाबादिया मुझे कुंडली दिखा लेते तो मैं बताता कि भाई साहब और 100% उनका टाइम खराब चल रहा हो। ऐसे तो नहीं है, आपने जिंदगी भर का आपने जो मेहनत की उसे लड़के ने छोटा, मतलब मस्ट बी मैं भी मुझसे 15 साल या 20 साल हो सकता है छोटा हो, यू नो, इन दैट वे। इतनी मेहनत के बावजूद वो 10 साल की मेहनत सिर्फ एक, मतलब वो कह सकते हैं ब्रॉडकास्ट के बिजनेस में आई थिंक वो रणवीर कपूर है अगर आप पूछा जाए, मतलब इज ए स्टार इन द सुपर स्टार। और वो सब बिगड़ गई, जो आपने अभी कहा कि एक उससे बिगड़ गई। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। तो जब आप इसीलिए यू हैव टू चूज राइट पीपल, बिकॉज वो रॉन्ग इन्वायरमेंट में था और वहाँ पे वही हंसी मजाक हो रहा था। लड़की भी गाली दे रही है, वो भी गाली दे रहा है, जो कॉमेडी करने आया है, जज भी वही बोल रहे हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल हो गया। इसीलिए कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी की। वुमेन क्यों नहीं कहा पता नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू शुड चूज द राइट पीपल अराउंड। तो उसमें भाग गए आप क्यों? और यही पर्पज है एस्ट्रोलॉजी का। अगर आपको बताता भाई समझ जा जरा, अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। कोई भी चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी मत करना, एंड यू हैव टू वेरी केयरफुल इवन इन इन्वाइटिंग एनी गेस्ट। और कहीं भी अगर आप इन्वाइट होते हैं तो आप केयर करिएगा। तो मुझे लगता है कि वैसे तो उनके पॉडकास्ट में काफ़ी एस्ट्रोलॉजर भी आए हुए हैं, तो किसी को गाइड कर देना चाहिए था कायदे से। अब उन्होंने हॉरोस्कोप नहीं दिखाया या उन्होंने बताया नहीं, मुझे पता नहीं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके हॉरोस्कोप में शनि का वो हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला है तो उनकी दिमाग की सोच ना, अब मानिए अगर मैं आपके पास जा रही हूँ, कुछ भी अच्छे कैसा भी माहौल है, इवन आप अपने फ्रेंड सर्कल में, बट आप जो बोल रहे हैं कभी तो कुछ तो आपका थॉट है। नहीं शनि को क्यों फिर ब्लेम कर रही हैं आप? इट इज नॉट ओनली कर्म है, तो वो शायद नहीं कर्म। देखिए कर्म तो वही कर रहा है जो उसे कर रहा था। कर्म क्या किया उसे? टेलीविजन, मीडिया, कैमरा, वही तो उसका प्रोफेशन है। कर्म नहीं, बुद्धि की बात हो रही है। बुद्धि फिर गई। अब बुद्धि कैसे बढ़ती है? वक्त है। मेरा एक डायलॉग था, जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। तो वो इंसान जो बहुत ही समझदार था, बहुत बढ़िया तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहा था, इतनी कम उम्र में बड़े बड़े लोगों को उसने किया, मतलब फॉरेन मिनिस्टर से लेके आप कोई भी ले लीजिए, बड़े बड़े संत उसके उसमें आए, फिल्म स्टार उसके टॉप, मतलब ए लिस्टर सुपरस्टार उसके उसमें आ गए पॉडकास्ट में। और वो टाइम बदला, बुद्धि पलट गई। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल, मान लीजिए राहु को ब्लेम करूँ, मैं शनि को नहीं कर सकता। राहु इज ए प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, फोबिया एंड डिप्रेशन। राइट नाउ इज इन डिप्रेसिंग स्टेट, बिकॉज कि उसका पूरा जो इमेज बनाने में सालों लग जाते हैं, पूरी जिंदगी, और एक हरकत से, मतलब यस, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो ये राहु है, माया, जो हम इल्यूजन की बात कर रहे थे। आप सुपरस्टार हैं या यू आर नोवेयर, तो वो गलती हो गई। या मान लीजिए केतु की दिशा आ गई, अब केतु दिशा 7 साल की शुरू हुई मान लीजिए किसी की, अब डाउनफॉल शुरू हो गया। केतु का मटेरियलिज्म तो कोई लेना देना नहीं है, ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन का। तो कई बार क्या होता है, माहौल बदलता है। कभी कभी मैं कहता हूँ, मैंने बहुत बार देखा कि बिकॉज वो दुर्घटना घटी, उसकी वजह से आपने ये शुरू कर दिया। तो उसके लिए मैं बोलता था, क्योंकि टीवी में ना हर रोज़ मेरा डेली शो था, तो अलग अलग तरह से आप चीज़ों को नहीं कहेंगे तो लगेगा ये रोज़ वही कह रहे। तो मैं कहता था कि अगर गाँव में बाढ़ नहीं आती तो शहर में नहीं जाते। तो इवन समटाइम यू नो इट कैन बी ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, मे बी कुछ अच्छा होने वाला हो, you might start doing something different in a different way, or maybe something एक नया वर्टिकल शुरू हो जाए। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, क्योंकि इतना मेहनत के बाद, और उन चेहरे से लगता नहीं है कि ही इज़ दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। मतलब बहुत चार्म है चेहरे पे, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और गलत एक स्टेटमेंट से सब बिगड़ गया।
तो लेट्स होप कि उसका टाइम बदले, सोच बदले और लोग भूलें और उसका ज़िंदगी आगे चले। मैं भी कभी कुंडली देखूंगा तो आई विल अंडरस्टैंड व्हेन टाइम विल चेंज।